जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किया घोषित। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का बनाया रिकॉर्ड। इसरो 30 दिसंबर को पीएसएलवी C-60 से स्पेसएक्स मिशन और पोयम 4 मिशन करेगा लॉन्च। एम रघु और देविका सिहाग ने 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जीता खिताब। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में रखी भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रपति ने 5 नए राज्यपालों को किया नियुक्त। आईआईटी मद्रास ने एमोलेड डिस्प्ले तकनीकी के लिए अनुसंधान केंद्र किया प्रारंभ। बिहार की मेजबानी में होगा वर्ष 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप। दुनिया भर में यहूदी समुदाय ने मनाया हनुक्का त्योहार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने ब्रिगेडियर अमिताभ झा को दी श्रद्धांजलि। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है? तो दोस्तों, यूएसए ने घोषित किया है। जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने घोषित किया है। और ये जो है इनके सील पर बना हुआ एक पक्षी है, जो उनकी मुहर है यूएसए की, वहाँ सरकारी मुहर उस पर बना होता है पक्षी। इसकी पीली चोंच होती है, सिर सफेद है और रंग भूरा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा शरीर की बनावट इसका। हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन टैक्स एक लगाया गया था, बर्फ टैक्स। ठीक है, तो इसको किसने समाप्त किया है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों? कर्नाटक में। हाल ही में यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? सिद्धेश साकोरे को। तो ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। हाल ही में चर्चा में रहा नान मुथलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक से गुजरने वाला कौन सा उपग्रह है? पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, ये कहाँ किसने छोड़ा था? नासा ने इसको लॉन्च किया था डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा। तो रॉकेट का नाम याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा। ठीक है, ये अभी तक सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरने वाला उपग्रह है। सूर्य से 3.8 मिलियन मील दूरी से ये गुजरा है। कोरोना क्या होता है दोस्तों? जो सूर्य का चारों तरफ का जहाँ से प्रकाश आपको लगता है निकलता रहता है। ठीक है, और ये रिंग टाइप का बन जाता है जब चंद्र ग्रहण होता है, तो उसके जो बगल बगल का जो एक रिंग टाइप का बना हुआ बाहर का परिवेश होता है उसका, वो कोरोना कहलाता है। और इसका जो है तापमान लगभग 5000 से 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 176वीं, नीचे से टॉप 5 पर है। ठीक है, 180 टोटल देश है, 176वीं भारत को रैंकिंग मिली है। हाल ही में चर्चा में रहे पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? यूएसए और सऊदी अरबिया से। इसमें एक डील था कि सऊदी अरब किसी को भी जो है पेट्रोल जब बेचेगा, मतलब क्रूड ऑयल, तो क्या होगा कि डॉलर में ही उसका पेमेंट लेगा। हाल ही में हेमी सेतु उत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ? लेह में दोस्तों। पहले लेह में केवल मतलब लद्दाख में पहले केवल 2 ही राज्य थे, अब सॉरी, पहले केवल 2 ही जिले थे, अब 5 जिले और जोड़ दिए गए, तो टोटल जिले हो गए हैं 7। ठीक है, भारत का पहला एनालॉग मिशन भी कहाँ पर शुरू किया गया है? लेह लद्दाख में। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट टू कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? आर अश्विन की। आप जानते हैं इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेसएक्स मिशन और पोयम 4 मिशन का संबंध किससे है दोस्तों? इसरो से है। इसरो इसको 30 दिसंबर को लॉन्च करने की घोषणा किया है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, स्पेसएक्स मिशन में क्या होगा कि 2 उपग्रह साथ में भेजे जाएंगे। एक का नाम है SDX-01, SDX-02, और इसका स्पेस में डॉकिंग किया जाएगा। डॉकिंग क्या होती है? एक प्रक्रिया है जिसमें 2 उपग्रह या 2 से अधिक उपग्रह जो है अलग अलग भेजा जाता है। कहाँ पर? स्पेस में। और वहां पे दोनों को संलग्न किया जाता है, मतलब एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ से जोड़ के नहीं भेजा जाता है, इसको अलग अलग भेजा जाएगा और वहां पर जोड़ा जाएगा स्पेस में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डॉकिंग प्रक्रिया। ठीक है, और एक उपग्रह क्या है? पोयम 4। ठीक है, तो डॉकिंग आप समझ गए प्रक्रिया क्या है डॉकिंग जो है की। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागास्त्र 1। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसको चुना गया है? साइरिल रामाफोसा को। हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया? शिमला में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों?
फिल्म उद्घाटन में फिल्म कौन सी चुनी गई उद्घाटन के लिए? विली मौली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? विली मौली। हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यम रघु ने। और फीमेल में किसने जीता है? देविका सिहाग ने। देविका सिहाग हरियाणा की हैं और यम रघु कर्नाटक के हैं दोस्तों। ये 86वें क्रम का जो है मतलब प्रतियोगिता थी और होस्ट इसको किया बेंगलुरु कर्नाटक ने। ठीक है, बैडमिंटन के क्षेत्र में इसको खेला जाता है। उबेर कप और थॉमस कप भी बैडमिंटन के क्षेत्र में खेले जाते हैं। सैयद मोदी ट्रॉफी जो होती है ये भी बैडमिंटन के लिए खेली जाती है। होस्ट जो है इसको लखनऊ में किया गया था। ठीक है, फीमेल कौन है? फीमेल में जो जीती थी वो थी पीवी सिंधु और मेल जो थे जीते लक्ष्य सेन थे। ठीक है, सैयद मोदी ट्रॉफी। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो G7 का जो है सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में। ठीक है, इटली के पुगलिया शहर में। G20 का ब्राजील में हुआ, एशियान का लाओस में हुआ और ब्रिक्स का रूस कजान में हुआ, SCO का अस्ताना में हुआ, COP29 का हुआ बाकू में, COP16 का कोलंबिया में हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसको राजधानी बना दिया है? जो है आंध्र प्रदेश की अमरावती को। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ प्रारंभ की गई? असम में। हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा? मध्य प्रदेश में रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये जो है कब रखा गया? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती होती है, 100वीं जयंती थी कल। ठीक है, उनकी अटल बिहारी जी की, और उसी दिन इस परियोजना को रखा गया। दोस्तों जो नदी जोड़ो परियोजना है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं। अमृत क्रांति पूछेगा किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक, ये जो है पन्ना टाइगर देखिए आपका केन नदी हो गई बेतवा और इसको दोनों को जोड़ा जाएगा और इसके क्षेत्र को जो है सिंचित करने के लिए। तो ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, इसमें जो है फंडिंग कौन कैसे हो रहा है? तो देखिए 90% फंडिंग कर रहा है केंद्र सरकार, 10% फंडिंग में जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश MP और यूपी मिलकर करेंगे। ठीक है, तो इस फंडिंग को भी याद रखिएगा। पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली का प्रारंभ किया है? इंडिया और UAE ने। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है दोस्तों? सरोद वादक थे। हाल ही में सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी जी को। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती दिवस है। ठीक है, 25 दिसंबर। और कल जो है उनके जन्म को कल उनकी 100वीं जयंती थी, मतलब कल उनके जन्मदिन का मान लीजिए कि 100वां जन्मदिन था। भले ही वो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन जो है इसको मनाया गया। और जन्म ग्वालियर में इनका हुआ था, मध्य प्रदेश ग्वालियर। ठीक है, इनको जो है 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया जब भारत मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट आई। और ये कितनी बार दोस्तों प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 3 बार। ये भी याद रखिएगा कि 3 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार में केवल 13 दिन के लिए थे, फिर 13 महीने के लिए बने और फिर पूरा एक जो है कार्यकाल पूरा किया 5 वर्ष का। ठीक है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की इन लोगों ने स्थापना की थी। भारत रत्न इस बार का किसको मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 लोगों को मिला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान है 129वां। फर्स्ट नंबर पर कौन है वो आप कमेंट में बता दीजिए, कई बार बता चुके हैं। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ अपनी ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? रूस में आयोजित हुई थी। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन है दोस्तों? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? मोहन चरण मांझी को चुना गया है। ये ST समुदाय से आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल चुनाया है? तो दोस्तों कहाँ का राज्यपाल इनको नियुक्त कर दिया है? मणिपुर का। 5 राज्यपाल टोटल नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन? तो अजय कुमार भल्ला मणिपुर के बनाए गए हैं। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए हैं जो पहले केरल के थे। मिजोरम के बनाए गए जनरल VK सिंह।
ठीक है, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। केरल के बनाए गए हैं विश्वनाथ आर्लेकर, और उड़ीसा के बनाए गए हैं हरिबाबू कम्मनपति। ठीक है, कहाँ के बनाए गए हैं? उड़ीसा के बनाए गए हैं। ये 5 लोगों की पिक है, आप देख सकते हैं। हाल ही में यूएनएससी ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? यूएसए ने। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किससे है? मलावी से। हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने, क्या नाम है? सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रांड नेकर कप चैलेंजर का खिताब जीता है? तो ये जीता है जर्मनी में। हाल ही में एमोलेड डिस्प्ले तकनीकी के लिए अनुसंधान केंद्र किसने प्रारंभ किया? दोस्तों आईआईटी मद्रास में। आप जानते हैं जो अपने हाथ में मोबाइल या टीवी में जो डिस्प्ले लगती है, अब तो मतलब अधिकतर एमोलेड डिस्प्ले आने लगे, तो ये सब अपने भारत में नहीं मैन्युफैक्चर होती है, बाहर से ये टेक्नोलॉजी आती है। तो अब इस पर काम करना शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। एमोलेड का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसका नाम आप कहीं पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले आर वगैरह में। स्मार्टफोन टीवी डिस्प्ले के बेहतर रंग के लिए इसको लगाया जाता है। आईआईटी मद्रास ने इसको शुरू किया है, किसके किसके सहयोग से? तो दोस्तों भारत सरकार, मैती, ये क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है मंत्रालय का, भारत सरकार के, वो डिपार्टमेंट है। इसमें टाटा समूह और डीआरडीओ तीनों मिल इसमें जो है आईआईटी मद्रास को क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और महिला में इगा स्विएटेक ने जीता है। क्ले मिट्टी पर जो है खेला जाता है। हाल ही में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन बन गया है? स्लोवाकिया बन गया है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे? बिल गेट्स की है। हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद अपने मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने कर दी थी? फ्रांस ने कर दी थी। ठीक है, वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों बिहार में आयोजित होगा। ठीक, 14 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम भी कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? पूजा तोमर। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन है? दोस्तों पेरू है। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है? कैमरून के हैं ये। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहूदी त्योहार है ये, और ये लाइट का त्योहार है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में दिवाली होती है, यहूदी इसको हनुक्का कहते हैं। ठीक है, मतलब दिवाली ही नहीं है, लेकिन उनके यहाँ ये लाइट का त्योहार है, उसको हनुक्का कहते हैं। 8 दिन तक चलता है, 25 दिसंबर से इसको शुरुआत हुई है। मोमबत्ती जलाते हैं वो लोग भी। ठीक है, इस त्योहार में। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरसिंह को। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? दोस्तों ये कहाँ का है? बिहार का है। और टोटल कितने जो है अभ्यारण्य हो गए पक्षी अभ्यारण्य? ठीक है, कहाँ का है? बिहार का। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो दोस्तों प्रतिशत मतदान की बात करेंगे तो 65.79%, 65.79% मतदान हुआ है। और बात करेंगे कितने लोगों ने मतदान किया, तो 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्षयान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई? सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।